शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी भगवान के प्रति विरह को सहन करते थे। उनके हृदय में कभी भी भगवान के प्रति विरह जब उत्पन्न होता था तो उस विरह को अपने हृदय में रखते थे। वह हृदय अग्नि के समान बन जाता था और मानसिक सेवा करते करते उनके जीवन में एक बार विघ्न उत्पन्न हुआ। और ये विघ्न कैसे आया? एक भक्त के प्रति अपराध करके। अपराध तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन केवल हंसने से उस भक्त ने जब ऐसा विचार किया कि रूप गोस्वामी मुझ पर हंस रहे हैं, तो जो वो लीला देख रहे थे अपने सिद्ध देह के द्वारा, तो वह लीला उनको दिखनी बंद हो गई। किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किसी भी वैष्णव के बारे में अगर हम कुछ बोलते नहीं है, केवल हंस भी देते हैं, तो वह भी एक अपराध का कारण बन जाता है। बाद में उस वैष्णव से क्षमा याचना करके रूप गोस्वामी पुनः अपनी स्थिति प्राप्त कर लिए। जब भी वह मानसी सेवा में लगते तो उनको वह नित्य लीला का दर्शन होता रहता था। आज का प्रसंग एक वैष्णव द्वारा श्री रूप गोस्वामी के प्रति भ्रम। एक दिवस श्री वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी ने प्रसन्न भाव में कुछ विचार करते हुए अपनी सखियों द्वारा सुसज्जित श्रीमती राधा रानी को देखा। उस समय श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे छिपकर उन्हें देख रहे थे। यद्यपि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की उपस्थिति से अनभिज्ञ थी, परंतु सब सखियां जानती थी और अत्यधिक उत्सुकता से इस रहस्य को राधा रानी के सम्मुख खोलना चाहती थी। राधा रानी के केशों को भली प्रकार से सुसज्जित कर उन्होंने उनके सम्मुख दर्पण रखा। तो एक दिन वृंदावन में ही रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न थे और कुछ विचार उनके मन में आए, कुछ भाव उनके मन में आए। उन्होंने क्या विचार किया कि सखियों के द्वारा सुसज्जित श्रीमती राधा रानी को उन्होंने उन भावों में देखा, उन विचारों में देखा। और उस समय कृष्ण भी राधा रानी के पीछे छिपकर श्रीमती राधा रानी को देख रहे थे, जबकि राधा रानी श्री कृष्ण की उपस्थिति को जानती नहीं थी। लेकिन सब सखियां जानती थी कि श्री कृष्ण राधा रानी के पीछे छिपे हुए हैं और सभी सखियां अत्यधिक उत्सुकता से इस रहस्य को राधा रानी के सम्मुख खोलना चाहती थी, कि बताना चाहती थी कि श्री कृष्ण आपके पीछे हैं। और राधा रानी के जो बाल हैं भली प्रकार से सुसज्जित कर उन सखियों ने राधा रानी के समक्ष एक दर्पण रखा, एक शीशा रखा। जैसे ही राधा रानी ने अपने मुख के सौंदर्य दर्शन के लिए ऊपर देखा, तब उन्हें श्री कृष्ण के चंद्र समान मुख के भी दर्शन हुए। और राधा रानी ने जब अपने मुख का दर्शन किया, जैसे अपना मुख ऊपर उठाया, उस दर्पण में देखा, तो दर्पण में क्या देखती है राधा रानी? पीछे श्री कृष्ण है। तो अपने मुख का तो दर्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ कृष्ण के मुख का भी दर्शन हो रहा है। और कृष्ण का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। राधा रानी लज्जित हो गई और कुछ विकल हो उठी तथा तत्क्षण स्वयं को अपने वस्त्रों से ढक लिया। सभी सखियां हंसने लगीं और श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ हंसने लगे। और राधा रानी ने जैसे कृष्ण को देखा तो राधा रानी शर्मा गई। शर्माने के पश्चात स्वयं राधा रानी अपने को वस्त्रों से ढक ली। सभी सखियां भी हंसने लगीं और रूप गोस्वामी जो इस लीला को देख रहे थे वह भी हंसने लगे। उस समय श्री रूप गोस्वामी के दर्शनों की उत्कंठा लिए एक वैष्णव वहां पधारे। श्री रूप गोस्वामी को हंसता हुआ देख उस वैष्णव का हृदय विदीर्ण हो गया और वह वैष्णव बिना कुछ बोले श्री सनातन गोस्वामी के दर्शन करने चले गए। अब देखिए वही लीला है, पिछले कथा में हमने सुना था लंगड़ा कृष्णदास जब वो रूप गोस्वामी को मिलने आए तो उस समय रूप गोस्वामी एक लीला को देख रहे थे मानसी सेवा के द्वारा। उसमें भी रूप गोस्वामी हंस रहे थे। उस भक्त को ऐसा लगा ये मुझ पे हंस रहे हैं,
तो रूप गोस्वामी को वह लीला दिखना बंद हो गया। अब इस लीला में भी रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी को मिलने के लिए एक वैष्णव बड़ी उत्कंठा से वहां पे पहुंच गए, और रूप गोस्वामी तो उस लीला को देख के हंस रहे थे, और इस वैष्णव को लगा कि ये तो मेरे पे हंस रहे हैं। उस वैष्णव का हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया, और बिना कुछ बोले वे वैष्णव वहां से सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए चले गए। वैष्णव कहे गेनु श्री रूपे के देखीते, हमारे देखियाते हो लागिला हसीते, मनो दुख हैया तारे किछु न कहीनु, न भुजी कारण किछु जिज्ञासिते आईनु, ये निमित्त हास्यता कहिल सनातन, शुनि वैष्णवे रहल खेद युक्त मन, वैष्णव कहे न ए समय के न गेनु, तार मन ना बुझिया अपराध कैनु। ऐसे से वैष्णव व्याकुल हैला, सनातन गोस्वामी तारे स्थिर कैला। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 3812 से 3816 तक, ये 4 श्लोकों में इस लीला का वर्णन है। उस वैष्णव ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, जब मैं रूप गोस्वामी के दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे देखकर हंसना प्रारंभ कर दिया। मन में क्षोभ आ जाने के कारण मैंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु मैं आपसे पूछने चला आया हूँ। श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव को श्री रूप गोस्वामी के हंसने का कारण समझाया, और वैष्णव ने कारण को जानकर अत्यंत पश्चाताप अनुभव किया। वह विलाप करने लगा, मैं उस समय वहाँ क्यों गया? श्री रूप गोस्वामी के भाव को जाने बिना मैंने उनके प्रति अपराध कर दिया है। इस प्रकार सोचते हुए वैष्णव व्याकुल हो गया, यद्यपि श्री सनातन गोस्वामी ने उसे शांत किया। अब जैसे ही वैष्णव जो रूप गोस्वामी के दर्शन करने आया था, उसने देखा ये तो हंस रहे हैं, और उस वैष्णव को लगा कि ये मुझ पे हंस रहे हैं, तो बिना कुछ बोले वह वैष्णव सनातन गोस्वामी के पास चले गए। अब सनातन गोस्वामी के पास जाकर वह वैष्णव क्या कहते हैं कि रूप गोस्वामी के जब मैं दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से ऐसा ही लगेगा ना उस भक्त को, जबकि रूप गोस्वामी मानसी सेवा में उस लीला का दर्शन कर रहे थे, जिसमें सभी सखियां हंस रही थी, और सखियों को हंसते हुए देखकर रूप गोस्वामी भी हंस रहे थे। तो इस वैष्णव ने ऐसा मान लिया कि रूप गोस्वामी तो मुझ पर ही हंस रहे थे। तो मन में मेरे क्षोभ आ गया। क्षोभ आ जाने के कारण मैंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु मैं आपके पास चला आया आपसे पूछने के लिए कि रूप गोस्वामी मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। ऐसा वे वैष्णव सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी तो सब कुछ जानते हैं। सनातन गोस्वामी ने उस वैष्णव को रूप गोस्वामी के हंसने का कारण समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, तुम पे हंस नहीं रहे हैं, वो तो नित्य लीला को देख रहे थे अपने हृदय में ध्यान पूर्वक अपने सिद्ध देह के द्वारा, और उस लीला में ऐसा ऐसा प्रसंग आया और उस लीला को देखकर वे हंसने लगे, और आपको लगा कि वे आप पे हंस रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने पूरा कारण समझाया, आप पे नहीं हंस रहे हैं, उस लीला को देखते हुए हंस रहे थे। जब उस वैष्णव को पता चला तो उसको अत्यंत पश्चाताप का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ। वह वैष्णव रोने लगा, विलाप करने लगा, और ये विचार करने लगा मैं उस समय वहाँ क्यों गया। रूप गोस्वामी के भाव को मैं जान नहीं पाया, उनके प्रति मैंने अपराध कर दिया कि ये मुझ पे हंस रहे, जबकि वह उस लीला को देख के हंस रहे थे, मुझ पे नहीं हंस रहे थे। इस प्रकार से सोचते हुए वह वैष्णव व्याकुल हो गया, और सनातन गोस्वामी ने उस वैष्णव को शांत किया। उसी समय श्री रूप गोस्वामी जो कि लीला में मग्न थे, अचानक उनका उल्लास का भाव विलुप्त हो गया। अति व्याकुल होकर श्री रूप गोस्वामी ने अपने आसपास देखा, यह जानते हुए कि वहाँ कोई आया था, मैंने किसी को उपयुक्त सम्मान न देकर अपराध किया। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे श्री सनातन गोस्वामी के दर्शन करने चले गए। अब इस वैष्णव ने समझ लिया कि इन्होंने मेरे प्रति अपराध किया है, तो
वहाँ से उस वैष्णव के जाने के पश्चात रूप गोस्वामी जो लीला में मग्न थे, अब वह लीला दिखना उनको बंद हो गया और लीला में जो उल्लास का भाव था वो विलुप्त हो गया। और रूप गोस्वामी बड़े व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर जैसे रूप गोस्वामी ने आंखें खोली, अपने आसपास देखा, तो वहाँ पे उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। अब रूप गोस्वामी के मन में ये विचार आया, शायद कोई आया होगा, इसलिए मैंने उनको सम्मान नहीं दिया और सम्मान ना देने के कारण मुझसे अपराध हो गया, इसलिए मुझे वह लीला दिखनी बंद हो गई है। इस प्रकार से चिंतन करते हुए रूप गोस्वामी भी सनातन गोस्वामी के पास चले गए। क्योंकि जब भी दुख आता है ना, तो एक भक्त को दूसरे भक्त के पास जाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि वह दुख मेरे जीवन में क्यों आया, अब वह जो दुख आया उससे मैं बाहर कैसे निकलूं। अकेले नहीं रहना चाहिए वैष्णव को। से वैष्णव ऋषि रूपेर गमन देखिया, भूमि पड़ी प्रणमय कथो दूरे गिया। अमि दिन प्राय श्री रूपेर प्रतिकय, अपराध कैनो भूजी क्षम महाशय। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 3820 और 3821। श्री रूप गोस्वामी को आता देखकर वैष्णव उनका अभिवादन और धरती पर लेटकर सम्मान करने लगे। अत्यधिक दैन्यता से उसने श्री रूप गोस्वामी से कहा, मैंने अपराध किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अब रूप गोस्वामी को सामने से उस वैष्णव ने आते हुए देखा। उस वैष्णव ने उनका अभिवादन किया और दूर से ही धरती पर लेटकर रूप गोस्वामी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। अत्यधिक दीनता के कारण उस वैष्णव ने रूप गोस्वामी से कहा, मैंने अपराध किया, आपके चरणों में मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ समय पूर्व मैं आपके दर्शन करने आया था और आपके मानसिक भाव को बिना समझे मेरे मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न हो गया। इस कारण मैं यहाँ श्री सनातन गोस्वामी के पास आया हूँ, जिन्होंने अति करुणा से सारे भ्रम दूर कर दिए। अब वैष्णव कहने लगा, यहाँ से पहले मैं आपसे मिलने के लिए आया था और आपके मानसिक भाव को मैं समझ नहीं पाया। इस भाव को ना समझने के कारण मेरे दिमाग में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया, कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। इसी कारण से मैं सनातन गोस्वामी के पास आया अपने उस संदेह को दूर करने के लिए। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से, अति करुणा से सनातन गोस्वामी ने उस मेरे संदेह को दूर कर दिया। तुम यदि अनुग्रह करह हमारे, तबे मन स्थिर है कहिनु तुम्हारे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 3824। अब यदि आप अपनी करुणा भी मुझ पर बरसा दें तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा। ऐसा वे वैष्णव सनातन गोस्वामी के पास आके बोले थे। आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरा चित्त शांत हो जाए। यह शब्द सुनकर श्री रूप गोस्वामी शोक में डूब गए और हाथ जोड़कर वैष्णव का सम्मान करने धरती पर लेट गए। मैं नहीं बता सकता कि मैंने आपके प्रति कितना बड़ा अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार दैन्यता और समर्पण दिखाते हुए दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया और हृदय में शांति का अनुभव किया। श्री सनातन गोस्वामी के पास आकर वे सब दीर्घ काल तक श्री कृष्ण की चर्चा में मग्न हो गए। जब सब ने श्री रूप गोस्वामी की इस घटना के बारे में सुना तो सब आश्चर्यचकित हो उठे। तो ये सब शब्द जब रूप गोस्वामी ने सुने उस वैष्णव के मुख से, तो रूप गोस्वामी भी हाथ जोड़कर उस वैष्णव का सम्मान करने के लिए धरती पर लेट गए। रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं बता सकता कि आपके प्रति मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार का दैन्यता, दीनता और समर्पण रूप गोस्वामी दिखाते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगे और वह वैष्णव भी रूप गोस्वामी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। दोनों वैष्णव एक दूसरे को क्षमा कर दिए और हृदय में दोनों के शांति का अनुभव हुआ। सनातन गोस्वामी के पास आकर
सभी दीर्घ काल तक श्री कृष्ण की चर्चा में मग्न हो गए। वह वैष्णव भी कृष्ण चर्चा करने लगा, रूप गोस्वामी भी कृष्ण की चर्चा करने लगे और सनातन गोस्वामी भी कृष्ण की चर्चा करने लगे। इस प्रकार से तीनों मिलकर कृष्ण की चर्चा में मग्न हो गए। जब ये घटना रूप गोस्वामी के साथ जो घटित हुई थी, इसके बारे में अन्य वैष्णवों को पता चला, सभी आश्चर्यचकित हो गए। मेरे प्रिय भाइयों, वैष्णवों के प्रति सदैव अति सचेत रहो। अपने हृदय और आत्मा से उनके प्रति किए अपराधों की क्षमा मांगो। वैष्णवों में किसी प्रकार की बुराई देखने की चेष्टा ना करो और सदा उनकी महिमा का गुणगान करो। पूर्व के सभी आचार्य कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी वैष्णवों का व्यवहार नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह तथ्य अपने प्रिय भक्तों के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया है। भक्तों के चरण कमल शिरोधार्य कर सदा समर्पण और प्रेम व भक्ति के सिंधु में डूबे रहो। तो शिक्षा क्या मिल रही है इस लीला को सुनकर कि वैष्णव को हमेशा सचेत रहना चाहिए अन्य वैष्णवों के प्रति। मतलब एक भक्त को दूसरे भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए और हृदय से आत्मा से उनके प्रति कोई अपराध हो भी जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए। प्रायश्चित ये क्षमा मांगना। अगर हम प्रायश्चित नहीं करेंगे, उनके पास जाकर क्षमा नहीं मांगेंगे जिनके प्रति हमने अपराध किया, तो हमें भक्ति में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। वैष्णवों में किसी भी प्रकार की बुराई देखने का चेष्टा नहीं करना चाहिए और हमेशा उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। एक वैष्णव भक्ति में आने से पहले कैसा था, उसके अंदर क्या क्या दुर्गुण थे, इसके ऊपर चर्चा ना करते हुए अब उन बुरे अवगुणों को छोड़कर वह भक्त कितने अच्छे गुण अपना चुका है, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। पहले के जितने भी आचार्य हैं सब यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता और एक अच्छे वैष्णव का जो व्यवहार है वह कोई समझ भी नहीं पाता। ज्ञानी व्यक्ति भी वैष्णव के व्यवहार को नहीं समझ पाता। तो चैतन्य महाप्रभु का यही कहना है इस लीला के द्वारा कि सदा वैष्णवों के चरणों में समर्पित रहो। ऐसे वैष्णव जो प्रेम भक्ति के सिंधु में डूबे हुए हैं, उनके चरणों की सेवा करो। उनके विषय के बारे में कोई चर्चा बुरी ना करते हुए, बल्कि हमें उनके आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। कितने बड़े से बड़ा भी वैष्णव क्यों ना हो, अगर अपराध हो गया तो वो बड़ा जो वैष्णव है उसकी भक्ति भी ऊपर से नीचे की स्तर पे आ सकती है। जैसे रूप गोस्वामी तो महान है, वह इस लीला के द्वारा अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं। देखो, तुम चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, तुम चाहे नित्य लीला में प्रवेश होकर उस नित्य लीला का दर्शन भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन तुमने अपराध नहीं भी किया, लेकिन सामने वाला ऐसा समझ ले कि ये मेरे प्रति अपराध किया, तो जो लीला आप देख रहे हो वो लीला दिखनी बंद हो जाएगी। आप हृदय में व्याकुल हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। इसलिए अच्छा है हमें अपने मन से भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। इस तरह से हम इस लीला में समझ सकते हैं। अब अगला जो शीर्षक होगा उसका नाम है श्री कवि कर्णपुर का हस्तदग्ध। जो कवि कर्णपुर नामक भक्त है, उनका जो हाथ है किस प्रकार से एक बार जल गया था, उस जलते हुए हाथ की रक्षा किस प्रकार रूप गोस्वामी किए थे, इसको हम अगले लीला में अगले सत्र में श्रवण करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्रेममयी लीला है। और इसके बाद में श्री रूप गोस्वामी के अंत्य लीला में गोपाल देव, जब रूप गोस्वामी अपने जीवन के अंतिम छोर में पहुंच गए तो गोपाल जी ने उनके साथ में क्या लीला किया, उसके बारे में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।